हर बार आप मुझे देखकर ऐसी हंसोगी क्या? बात ही ऐसी है मिस्टर वागले, टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए आपके पिताजी यहाँ तक आए। He is so cute। और वाकई आपके पिताजी बहुत क्यूट है मिस्टर वागले। हर 5 मिनट में आके कह रहे थे कि सांबर बहुत अच्छा है, चटनी तो वाकई बहुत अच्छी थी, जैसे कि वो मैंने खुद बनाई हो। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कौन पहुंचाएगा इन सारे पार्सल को टाइम पर? वही जो 125 सालों से मुंबई के हर घर से हर दफ्तर तक माँ, पत्नी और बहन के हाथों का बनाया हुआ खाना पिता, पति और भाई के प्लेट पर बिना रुके, बिना थके पहुंचाता है, जो सिर्फ हमारी मुंबई में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। वो है हमारा डब्बे वाला। उधर उधर क्या बात है डायमंड, ये सब डिलीवर करोगे ना? कोई शक? आय शाबाश। आ जाओ दोस्तों। क्या हुआ दोस्तों? यस, हमारे सारे मिठाई के डब्बे अपने अपने पते पर पहुंच चुके हैं। ये क्या है? ये चार्ट देख। अरे इस पे तो सबका नाम लिखा है। ओ गॉड ऑफ फिश, इस पे तो मेरा नाम भी लिखा है ब्रो। ये कहाँ से मिला तुझे? ये मिला नहीं, मैंने बनाया। अब देख, सबको क्या लगता है कि हम वेले हैं, हम सिर्फ मस्ती करते हैं, लेकिन मैं उनको प्रूफ करना चाहता हूँ कि हम पैसे कमाने में भी स्मार्ट है। और आज हमारे पास चांस है पैसे कमाने का। ब्रो, हम इससे पैसे कैसे कमाएंगे? देख, दिवाली दादा की गेम के एंड में जिसको गिफ्ट मिलेगा उसको गेस करना है कि किसने उसको गिफ्ट दिया है। अगर हम अभी से ही पता लगाए कि किसको कौन गिफ्ट देने वाला है तो हम वो इन्फॉर्मेशन बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सखी दीदी को गुनगुन दीदी गिफ्ट देने वाली है तो हम सखी दीदी को पहले से बोलेंगे कि गुनगुन दीदी आपको गिफ्ट देने वाली है, और उस इन्फॉर्मेशन के बदले हम सखी दीदी से पैसे ले सकते हैं। अरे वाह! तिवारी अंकल ने खबर दी है कि यामिनी आंटी दादी और दादाजी के घर पे गई थी, तो इसका मतलब यामिनी आंटी को दादी या दादाजी की चिट्ठी मिली है, एंड वो ये जानने के लिए वहाँ गई है कि दादी एंड दादाजी की पसंद या नापसंद क्या है। तू इतना स्मार्ट कैसे है? मतलब अब हम ये खबर दादाजी को बेच के दादाजी से फीस लेंगे। करेक्ट। अब मेरा प्लान सुन। दिवाली दादा में जब कोई गिफ्ट खोलेगा तो उसे गेस करना है कि उसको गिफ्ट किसने दिया है। राइट। इमेजिन तेरी मम्मी को पहले से ही पता है कि उनको गिफ्ट कौन देने वाला है, तो जैसे उनको गिफ्ट मिले वो फट से उनका नाम बोल दे, तो देख उनको कितना मजा आएगा। ब्रो, मेरी मम्मी तो बहुत खुश हो जाएगी। सो तेरी मम्मी के नाम की चिट्ठी या तो मेरी मम्मी के पास आई होगी, या सखी दीदी के पास आई होगी, या आशा ताई के पास। इन तीनों के पास ही कैसे आ सकती है? मेरे मम्मी के नाम की चिट्ठी तेरी दादी या फिर राजेश अंकल को क्यों नहीं आ सकती? इट्स अ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। देख, किसी बड़े आदमी ने कहा है कि 1 से भले 2, 2 से भले 3। अरे कितना कुछ सीखना ब्रो मुझे तुझसे। एनीवेज, मुझे लगता है राजेश अंकल के नाम की चिट्ठी सखी दीदी के पास आई होगी, या फिर गुनगुन दीदी
दीदी के पास आई होगी या फिर दादाजी के पास आई होगी। एक मिनट, तूने तो मेरे कान में बोला था कि तुझे सब मालूम है कि किसके नाम की चिट्ठी किसके पास आई है। हाँ, लेकिन अब छानबीन के बाद डेटा चेंज हुआ है। अब ये एक दूसरे को जानने का नहीं, पहचानने का खेल है। तो अब हम ट्राई करते हैं कि हमारे डेटा की कीमत हमें कितनी मिल सकती है। कैसे? तू अपनी मम्मी को बुला। ओके। मम्मी, हाय। ये सब क्या है बच्चों? आंटी, आप जानना चाहते हो कि दिवाली दादा में आपको गिफ्ट कौन देगा? बताओ ना, कौन कौन? किसी बड़े आदमी ने कहा है कि हर काम का एक दाम होता है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप मुझे कितना दाम दोगी? मैं क्यों दाम दूंगी? अरे मैं तो इनाम दूंगी तुम दोनों बच्चों को, लेकिन ये गेम के रूल्स के खिलाफ होगा ना, इसलिए इस दिवाली मैं कोई भी रूल्स नहीं तोड़ूंगी और ना ही तुम दोनों को तोड़ने दूंगी। और बच्चों, वैसे भी इस गेम में असली मजा तो ये गेस करने का ही है ना कि हमें तोहफा किसने दिया है, कौन हमें अच्छे से पहचानता है ना? हाँ आंटी, बात तो सही है, लेकिन मैं जानना चाहता था कि मुझे गिफ्ट कौन देगा, इसलिए मैंने ये पूरा प्लान बनाया। चलो, लेट्स वेट, मजा आएगा। वाह मेरे बच्चों। चल, बाय। पता नहीं मुझे क्या मिलने वाला है। बोलो लक्ष्मी मात की हैप्पी दिवाली। तो अब खुलेंगे दिवाली दादा के तोहफे। सखी, तुम्हारी जिम्मेदारी है एक एक नाम पढ़ना और तोहफे देना। यस। सो सबसे पहले श्रीनिवास वागले। दादाजी, ये लो। थैंक यू। अरे वाह, टूल बॉक्स। ये किसने दिया? राधिका ने। नहीं, इस उम्र में मैं तुम्हें डिवोर्स के अलावा कुछ नहीं दे सकती। क्या? सोचो सोचो किसने दिया है, सोचो। ये नहीं नहीं, हार हार। थैंक यू। अब राधिका वागले। इतनी महंगी साड़ी? बंधु, तूने दी ना? पसंद जरूर मेरी है, पर धीराज ने। नेक्स्ट सखी वागले। ये किसने दिया होगा? मम्मा, आप मेरी शादी में मुझे कुछ ज्वेलरी तो दोगी ना? ये क्या सवाल हुआ? हर माँ देती है। तो आप मुझे और कुछ नहीं, बस दादी के पास जो है ना, वो कभी कभी पहनती है वो वाले गोल्ड इयररिंग्स, बस वैसे ही सेम टू सेम डिजाइन के बना के दे देना। बेटा जी, जो दादी कभी कभी गोल्ड इयररिंग्स पहनती है ना, वो उनको उनकी दादी ने दिए थे और उनकी दादी को उनकी माँ ने। कम से कम 300 साल पुराने और बिल्कुल प्योर गोल्ड के बने हुए। अब तो ना सेम क्वालिटी का गोल्ड मिलता है ना सेम डिजाइन। क्या ठीक है, आई प्रॉमिस यू, लेकिन मैं पक्का कोशिश जरूर करूंगी सिमिलर डिजाइन बनवाने की। हाँ मम्मा प्लीज, वैसे आप शादी से पहले भी दे सकती है। अच्छा, चालू लड़की है। कॉलेज बन के जाएगी। बिल्कुल। ये एकदम दादी के इयररिंग जैसे सेम टू सेम इयररिंग। मम्मा, ये आप ही दे सकती हो, है ना? दादी जैसी सेम टू सेम इयररिंग्स नहीं, दादी के ही इयररिंग्स हैं ये। मेरी इयररिंग्स? नहीं नहीं, ये इयररिंग्स मेरी नहीं है। और मुझे क्या पता कि तुम्हें मेरी इयररिंग्स पसंद है?
और वैसे भी दरवाजे के बाहर खड़े रह के मैंने तुम दोनों की बातें नहीं सुनी थी। हाँ दरवाजे पे नहीं खड़ी थी, दरवाजे के बाहर खड़ी थी। दादी, मेरी दिवाली दादी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लव यू। क्या लिखा है ये? बेस्ट ट्रांसलेटर ऑफ द वर्ल्ड। राधिका आंटी, थैंक यू। वेलकम। वाह वाह, क्या बात है। अब दक्कू, अरे वाह, पैसे? लक्ष्मी के घर लक्ष्मी। ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, एक्चुअली मैंने आप दोनों को इसलिए बुलाया था ना क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जो कि पुणे में एनजीओ चलाती है, छोटे छोटे गरीब बच्चों को पढ़ाने का उम्दा काम करती है। उसके एनजीओ को थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, तो मैंने अपनी तरफ से तो योगदान कर दिया है। अगर आप दोनों भी कुछ कर पाते तो। कोई बात नहीं वन्ना बहन, मेरे पास 5,000 रुपए है, मैं आज ही आपको देती हूँ। थैंक यू सो मच यामिनी भाभी। ज्योति भाभी आप? अब मैं आपको बाद में बताऊं, चलेगा? ज्योति भाभी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थोड़ा सा। अरे नेक्स्ट है राजेश वागले। बात है। क्या है डैडी? तो नेक्स्ट है दक्कू अंकल। ओह माय गॉड, वाह, थैंक यू थैंक यू। ये क्या है? सॉरी। अरे एक मिनट, आया आया, क्या 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 है? ओ ओ माय गॉड, व्हाट? कौन था कौन? ओ, राजेश वागले के उद्दंड बालक, वो तुम थे जो हर रोज मेरी दोपहर की नींद खराब करते थे। ओह माय गॉड। अथर्वा? कितना बड़ा झालर है रे तू। माना कि अथर्वा तेरे घर के डोरबेल में ये टेप लगा सकता है, लेकिन उसकी इतनी हाइट थोड़ी है कि वो सीसीटीवी का कैमरा भी घुमा सकता है। ओह माय गॉड, हर्षद, वो तुम थे? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। व्हाट? हाँ, वो मैं ही था। चल ना, अभी चल, माफ कर और दिल साफ कर। चल। नो 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 नो, पहले मेरा गिफ्ट। अरे झालर, गिफ्ट में तेरे को टॉप कंपनी के 100 शेयर दिए हैं। चलना झालर। सो अब नेक्स्ट है हर्षद अग्रवाल। क्या बात है। वाह, पैकिंग अच्छा है। ठीक है। ये क्या है? रिस्पेक्टेड सर, साईं दर्शन हाइट्स के कमिटी मेंबर ने आपके नए घर में रिपेयरिंग की परमिशन दी है बगैर किसी कॉलम या बीम को नुकसान पहुंचाए।
ओह माय गॉड, ये जाली लेटर किसने दिया और मेरे जाली हस्ताक्षर ये किसने किए? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। देखा इतनी ओवर एक्टिंग करता है ये झालर। तो डुक्कू मरूंगा ना तुझे डक्कू। उल्टे ने गुम्बो मारी। आजा गले लग जा। अच्छा चलो चलो चलो, तो सब ने अपने अपने गिफ्ट देख लिए हैं, राइट? लेकिन ये कमाल का खेल था। इन सभी तोहफों ने ना हमें एक अलग रिश्ते में बांध के रखा है। नॉर्मली हम जब तोहफा देते हैं तब इतनी जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन इस गेम की वजह से सामने वाले की पसंद नापसंद जानने के बहाने हम उसे पहचानने लगे हैं, और ये इस गेम की सीख है। सो थैंक यू सो मच सखी। माय प्लेजर डैडी। ए राजेश भाई, हाँ अभी दिवाली का फरार करते ना, भूख लगाए। यस, ऐसा इकडे, ऐसा एक मिनट, अभी भी एक बॉक्स बाकी है। वंदना वागले, देखो वंदना भाभी दूसरा तोहफा, वाह क्या बात है। दो गिफ्ट्स। नाम के अलावा सब फटा हुआ है। ये महाराज आपने दिया है। अरे नहीं मैंने नहीं भेजा। सच बोलो। अरे सीरियसली कह रहा हूँ, मैंने नहीं भेजा। ओ राजेश भाई, बात को गोल गोल क्या घुमा रहे हैं? खोलिए ना, अंदर कोई कार्ड वार्ड रखा होगा। हाँ वंदना भाभी खोल के देखे तो सही अंदर आखिर है क्या? ओके ओके। ये तो असली डायमंड्स का हार है। राज, आर यू श्योर ये तुमने नहीं दिया है? नहीं तो तुमने नहीं दिया तो कौन दे सकता है मुझे ये? शायद किसी देवी ने दिया होगा। वन देवी टू अनदर। तो फिर उस देवी का अता पता ढूंढना होगा, क्योंकि ये गिफ्ट गलती से यहाँ पर आ गया है। ना महंगा गिफ्ट। किसका हो सकता है ये गिफ्ट? सुनिए, चलिए ना सोने चलिए, नींद आ रही है। चलिए। राधिका देखो ना, बोरी बिली की दिवाली, मजा आ गया। मैंने बुढ़ापे में जवानी छा गई। राधिका, एक बात बताओ, ये दिवाली दादा गेम तुमने शिद्दत से खेला ना? हाँ, बाकी के साथ तो मैंने शिद्दत से खेला, तुम्हारे साथ थोड़ी सी चीटिंग की मैंने। चीटिंग? हाँ पता है कैसे? आपके ड्रॉअर में झांक के ना गिफ्ट भी देख ली थी। तुम भी बिल्कुल बच्ची हो गई हो। बच्चों के साथ रहते रहते तुम्हारा भी बचपना जाग उठा है। अच्छा है, इस उम्र में जरूरी है बचपना। लोग कहते हैं ना, बुढ़ापा दूसरा बचपन होता है। कौन बूढ़ा? मैं नहीं हूँ बूढ़ी। हाँ, मैं अभी तक जवान हूँ। अच्छा तुम भी ठीक ठाक हो। अच्छा सुनो, पता है आज मुझे क्या याद आया? हम लोग जब फराल बना रहे थे ना, तो मुझे याद आया जब बच्चे छोटे थे तो एक दिवाली में ना बच्चों ने ना खेलते खेलते मेरा सारा फराल वहां पे जमीन पे पटक दिया था और सब खराब हो गया था। मैं सोची कि अब क्या करे। तो हमारे चाल के जो पड़ोसी थे ना, उन्होंने सबने मिलके थोड़ा थोड़ा फराल हमारे घर में लाके दिया था। चकली, किसी ने लड्डू दिए, किसी ने सेब दी थी। हाँ याद आया, सुब्रमण्यन और रीता। आज ये सब देख के मुझे वो याद आया। हाँ, पर एक बात है, आज जिस जोश के साथ तुम काम कर रही थी ना, जिस जोश के साथ तुम सबके साथ मिलकर फराल बना रही थी, एक अलग ही राधिका नजर आ रही थी। कुछ भी तुम्हें देखकर ना मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। राधिका, एक बात सोच रहा था कि मैंने कभी तुम्हारी क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, इसे हमेशा नजरअंदाज किया मैंने। मैजिक एक हाउसवाइफ बना के रख दिया। देखिए, ऐसा मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अरे आपने मुझे बहुत अच्छी जिंदगी दी है। हाँ, आप ये रंज है ना, वो निकाल दीजिए। पता है, आज वहां पे ना काम करते करते ना सुपरविजन कर रही थी ना, तो मुझे इतना मजा आ रहा था, एकदम
इम्पोर्टेंट लग रहा था मुझे। बहुत मजा आया। मुझे भी अच्छा लग रहा था। पर अगर किसी ने मुझे कहा ना कि ये सब रोज करोगी, तो मैं कहूंगी ना बाबा, रोज नहीं कर सकती मैं। पर एक बात है, बोरीवली में राजू ने लाके बहुत अच्छा काम किया। हाँ, अब देखो ना कैसे हम लोगों ने नाती पोते के साथ, पूरी सोसाइटी के परिवारों के साथ खुलकर जमकर दिवाली मनाई। हाँ, बिल्कुल। कितने खुशकिस्मत हैं हम लोग, है कि नहीं? भगवान का लाख लाख शुक्रिया। अरे तिवारी जी, इस खुशी के मौके पर आंखों में आंसू क्यों? राजकुमार, जब भी बेसन के लड्डू खाता हूँ ना, तो मुझे मेरी छोटी बहन की याद आ जाती है। उसको ये बेसन के लड्डू बहुत पसंद है ना। तो अरे तो भिजवा दो ना लड्डू। नहीं भेज सकता मेरे भाई, क्योंकि उसके ससुराल वाले बहुत सख्त हैं। ये लड्डू भेजूंगा तो कहेंगे कि लड्डू भेजे हैं, वो भी इतने से, और तमाम सवाल। क्यों, ऐसा क्यों? दहेज का मामला है मेरे भाई। जितना तय हुआ था उतना हम दहेज दे नहीं पाए ना। 10 साल हो गए मेरी बहन की शादी को। होली दिवाली तो छोड़ो, रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर भी अपनी बहन से बात नहीं कर पाता हूँ मैं। उससे बात करने के लिए तरस जाता हूँ। अरे तो क्या हुआ? हाँ, मैं भी तो आपकी बहन हूँ ना, आशा ताई। तिवारी भाऊ, भाऊ मतलब भाई। लो, दो मैं खाती हूँ एक लड्डू। पूरा डब्बा लो ना आशा ताई। पूरा नहीं चाहिए मुझे, बस एक बस हो गया। आज बहुत अच्छा लगा ना, ये सोसाइटी वाले हमें कितना अपनापन देते हैं। हम अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ मुंबई आए हैं रोजी रोटी कमाने। कभी सोचा नहीं था कि एक नया परिवार हमें यहाँ मुंबई में भी मिल जाएगा। एकदम बराबर बोला राजकुमार तुमने। इसीलिए ना कहीं और काम करती ही नहीं हूँ मैं। मेरे लिए ना बस यही मेरी दुनिया है, मेरी केप और कर्म भूमि है ये। हाँ आशा ताई, ये तुम्हारी क्या, ये तो मेरी भी कर्म भूमि है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, कि सोसाइटी और सोसाइटी के सभी लोग खूब खुश रहे, खूब तरक्की करें। भगवान इन सब का ख्याल रखना अच्छे से। मेरी भी दिल से यही दुआ है। और मेरी तरफ से आप दोनों को यस फॉर हैप्पी दिवाली। आपको भी आशा ताई हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। कल दक्कू भाई यानी गुजराती न्यू ईयर भी तो है। मम्मा, तो मैं ये ड्रेस पहनूंगी। सी नाइस ना? परफेक्ट, बहुत सुंदर लगता है तुझ पे। डैडी, कल हम पटाखे फोड़ पाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल फोड़ पाओगे। इनफैक्ट हम सारी लेडीज मिलकर रंगोली भी बनाने वाले हैं। हाँ, और वो घर घर जाकर वो फ्रेश फ्लावर्स के तोरण भी लगाने हैं ना? यस। हाँ। राजेश भाई, हाँ लड्डू। हाँ, नहीं अभी। अरे जरा ये वाला? हाँ, नहीं राजेश नहीं, भैया, हाँ, चांदी का वाला क्या? नहीं बाद में हाँ। ये हार ना कम से कम 3.5 लाख का होगा। 3.5 लाख? पक्का? अरे के पक्का? राजेश भाई, यहाँ भी मत खाइए प्लीज। हाँ, पर समझेगा नहीं कुछ प्लीज। राजेश भाई, ये ज्योति की आंख में है ना, जौहरी का लेंस है, जौहरी का। हाँ, पता है जिस लेडी डॉक्टर ने मुझे पैदा करके अपने हाथों में लिया था ना, उसके हाथों के कंगन देखते ही मैं पहचान गई थी कि सोने के नहीं है। बरोबर है। ओ, तो फिर आप पैदा होते ही जोर जोर से रोई होंगी। के? जोक। हाँ, बस। ओ राजेश भाई, हाँ, ये हार वार का चक्कर छोड़ो ना। क्या आप भी इसको लेकर हमारी दिवाली की मार्केट गिरा रहे हो? हाँ, अब जिसका भी ये हार होगा वो अपने आप ढूंढते आ जाएगा ना, हमें क्या। और अगर नहीं आया ना, तो वंदना अभी को साल मुबारक बोल के पहना देना, उसमें क्या? हाँ। नहीं हर्षद भाई, ज्योति भाभी आपको पता है ना, आपकी वो बालियां वंदना से गुम हो गई थी, तो 2 दिन तक बेचारे को नींद नहीं आई थी। अब हम सबको पता है कि ये मैंने नहीं दिया है, तो इसका जो असली हकदार होगा, सोचिए वो कितना परेशान हो रहा होगा। 3.5 लाख।
वंदना वंदना, ये देख, बेल्जियम से तेरी रजनी मौसी ने तेरे लिए ना डायमंड का सेट कुरियर किया था, कस्टम क्लियरेंस करके। ये देख क्या आ गया। आई नो, लखनऊ की मिठाई आई है मेरे डायमंड सेट के बदले। ये कैसे हो सकता है, बता तू कैसे हो सकता है ये? आई वही तो पता करना है ना। तू रोना बनकर, तेरे इस तरह से रोने से ना मेरी परेशानी बढ़ रही है। देख, रजनी मौसी के इंटरनेशनल कुरियर वाले ने ना अपने मुंबई के किसी लोकल कुरियर वाले को मेरा हार दिया होगा। और हाँ, वो कुरियर वर्क के पहरावे से ना ऐसे ही लग रहा था जैसे वो लोकल ही है, वैसा ही दिखाई दे रहा था वो। बगना तमी काय करूं। आई रडू नको गो। 100% उस लोकल कुरियर वाले ने ना मेरी वंदना वागले 3.5 लाख रुपए का हार है ये। कचोरी का हार हो गया अभी। तो मैं ये कह रहा था कि लोकल कुरियर वाले ने 100% मेरी वंदना वागले का पार्सल किसी दूसरी वंदना वागले के घर पहुंचा दिया है। ओह माय गॉड, एक और वंदना वागले। वाह, मेरे कोमल कानों ने तो जैसे साल मुबारक कहता हुआ लोकगीत सुन लिया हो। अबे ये अनाड़ी अनाउंसर, बच्चों के नए साल के बारे में तो सोच। ये हार के चक्कर में उनके मूड का इंडेक्स कितना डाउन हो गया है। ना किसी ने रंगोली बनाई, ना सबने मिलके फटाके फोड़े, ना किसी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। तो देख बेचारे मेरे विद्युत का चेहरा देख, एक रात में मेरा विद्युत बेचारा बुल से बैर बन गया है। देखो जरा। ब्रो, कब खाएंगे हम ये मिठाई? मम्मी हम रंगोली कब बनाएंगे? और इसके लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। बंधु, दुनिया में कुछ भी हो जाए ना, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तू ना अथर्व को ही जिम्मेदार ठहराएगी क्या? तू भी। माँ, इसने खुद ही कहा कि उस कुरियर वाले से गलत पार्सल इसने ही लिया था। हाँ, मैंने एक्सेप्ट किया था, पर मुझे नहीं पता था उसमें से वो महंगा नेकलेस निकलेगा। हाँ, ये नहीं पता था, पर कोई बिल, कोई रिसीट, कोई इनवॉइस तो दी होगी ना उस कुरियर वाले ने। उसका क्या किया? वो मुझे फुलझड़ी जलाने के लिए कैंडल नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने वो रिसिप्ट को ऐसे फोल्ड किया और फिर जला दिया। अच्छे से जली तुम्हारी फुलझड़ी? उसके बाद? हाँ नहीं, सिर्फ रेसिप्ट ही जली, फुलझड़ी जली ही नहीं। इसका क्या करूं मैं माँ? अब बताइए ना, उस दूसरी वंदना वागले को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहुंचाएंगे उसका कीमती हार उस तक? सोशल मीडिया पे मेरा कोई अकाउंट भी नहीं है। यू नो द रीजन नाई। मैं भी कितनी उल्लू की पट्टी हूँ। मुझे इसकी रिसीट देखनी चाहिए थी। मैंने बिना देखे कचरे के डब्बे में डाल दिया। मेरी बहन ने कितने प्यार से दिया था वो गिफ्ट। मैं क्या जवाब दूंगी उसे? बोल दो। उससे कह दो कि इस दिवाली में हमारा दिवाला निकल गया। वंदना, क्या बोल के गई? रोइए मत। वंदना, सॉरी वंदना, सॉरी वंदना। सोशल मीडिया पर कहीं भी ये दूसरी वंदना वागले नजर नहीं आ रही है। क्या करेंगे हर्षद भाई? पहले ना जम की मिठाई खाते हैं, फिर खाना खाते हैं। राजेश भाई छोड़ो ना, ये सब बहुत होगा अभी हार वार का। हाँ, फिर ना हम सब मिलके रंगोली बनाएंगे मेरे ये मेड इन मलेशिया कलर से। और बच्चों, ये इतने सारे ताजे ताजे फूल हैं, उसके तोरण बना के हमको सोसाइटी में सबके दरवाजे पर भी तो लगाने हैं ना। चलो चलो। अरे हाँ, आज तो गुजरातियों का नया साल भी है। हमने दक्षेश भैया और यामिनी भाभी को साल मुबारक तक नहीं बोला। अरे पहले सब नीचे चल के क्रैकर्स फोड़ते ना। चल ब्रो, एक मिनट। डैडी, आप भी चलिए ना। चलो ना। कहाँ जाने बोल रहे हैं? फटाके। हाँ, वो जाएंगे ना। अरे 100% सब लोग जाएंगे नीचे, धूम मचाएंगे। बस ये जो है ना, वो जो दूसरी वंदना वागले है, उसका भी तो परिवार होगा ना अथर्वा। एग्जैक्टली। और जरा सोचो, इस दिवाली पे उनकी इतनी कीमती अमानत खो गई है, तो उनकी दिवाली कितनी उदास होगी। सही कहा तुमने वंदना।
कोविड की वजह से पिछली दिवाली को सिर्फ सबके अरमान जले हैं। राजू, इस साल ना दिवाली पे ना किसी के घर में उदासी का अंधेरा नहीं छाना चाहिए। राइट, तो पहले हम ये हार उसके असली हकदार तक पहुंचाएंगे। ओके अथर्वा? यस डैडी, सब मिलके पहुंचाएंगे एंड वो भी फटाफट। करेक्ट। यकीन मानो अगर हम किसी की दिवाली में उजाला भरने जाएंगे ना तो साईं बाबा कदम कदम पर हमारी दिवाली भी खुशियों से भर देंगे। तो क्या कहते हो? डन 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 डन। ज्योति भाभी? गुड। लेकिन डैडी, हाँ। वो दूसरी वंदना वागले को कैसे ढूंढना है वो तो आपने सोचा ही होगा ना? हाँ बंधु, बोलो कुछ तो। कैसे करें? मैं सोच रही हूँ हाँ, आसपास के पुलिस स्टेशन की हेल्प लेते हैं। पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करते हैं। व्हाट डू यू से? मैं सोच नहीं, ये काम करते हैं, ये मुंबई के जो तमाम ये कुरियर वाले हैं उनसे पूछते हैं। बंधु, ये काम करो, उंगली खींचो। नहीं, मुझे लगता है पुलिस स्टेशन ही जाते हैं। हाँ, है ना? या सोशल मीडिया पर वायरल कर दे। बंधु कम ऑन, सजेस्ट। मैं कब से पूछ रहा हूँ सजेस्ट करो, तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। अरे मैं ओके, इट्स डिसाइडेड। उंगली खींचो। डैडी, हाँ। सब लोग अपने हिसाब से ट्राई करते हैं ना। लेट्स सी हु हिट्स द जैकपॉट बटन। राइट। ओके। ब्रो, साईं बाबा से बोलो ना कि वो जल्द से जल्द, मतलब नए साल की रात खत्म होने से पहले वो हमको दूसरी वंदना वागले से मिलवा दे। मेरी विश पहुंच गई ब्रो, एंड आई एम 100% श्योर कि हमें दूसरी वंदना वागले मिल जाएगी। एंड नया साल ना सही, बट कल हम भाई दूज जम के बनाएंगे। ओके? हाँ दक्कू भाई बोलिए। राजेश भाई, मैं आपको एक ऐसी खबर दूंगा जिसे सुनकर आप जरा जल्दी बोलेंगे। हाँ, आपका गुजराती नया साल निकला जा रहा है, बिल्टअप मत कीजिए, चलिए। ओके। एक पुलिस स्टेशन है जहां वंदना वागले का नाम सुनकर उन्होंने हमें वहां बुलाया है। वंदना वागले? अरे रुक जा, ड्राइंग तो बना लेने दे। सुन, तू बना, मैं आती। वैसे ये वंदना वागले है, लेकिन दूसरी हाँ। वंदना वागले का नाम ना बहुत सुना सुना सा लग रहा है मुझे। ओह माय गॉड, आपका वंदना वागले नाम सुना सुना लग रहा है। ये नाम सुनकर मेरे कानों में तो मोतियों की पवित्र नदियां बहने लगती है। गॉड। अरे सुना सुना नहीं, उन्होंने कहा नाम सुना सुना सा लग रहा है। आप 2 मिनट शांत रहिए ना। हाँ प्लीज। आप जानती है वो दूसरी वंदना वागले को? अब जानती तो नहीं हूँ, पर एक मिनट सर, वो एक औरत आती थी यहाँ पे चाय और वड़ा पाव बेचने। वो हमेशा जिक्र किया करती थी अपनी मालकिन का। वो कहती थी मेरी मालकिन का नाम वंदना वागले है, वो झक्कास औरत है, वो बहुत अच्छी मालकिन है। मुझे सलवार सूट और क्या पूरन पोली सब दिया करती थी उसे, है ना सर, याद है? लेकिन वो वड़ा पाव और चाय देने कौन आती थी ये तो पता होगा ना आपको? हाँ, वो नाम याद नहीं आ रहा है, वो 3-4 साल पहले की बात है ना। हाँ, लेकिन इतना मुझे जरूर याद है कि वो हमेशा वंदना वागले के नाम की तारीफ किया करती थी हर बार। नाम में इतने गुण भरे पड़े हैं। जब भी मैं वंदना वागले का नाम सुनता हूँ, मेरे मन मंदिर में आरती की धुन बजने लगती है। देखो भाई, ये दूसरी वंदना वागले मिल जाए ना, उसके बाद में झांझ पखावज लेकर आरती उतारना, दोनों वंदना वागले। ओके राजेश भाई, ये मत भूलिए कि वंदना बहन के प्रति भक्ति यही तो है दक्षेश की शक्ति। बाकी सारी बालकनी में लूंगियां लटकती, लूंगियां लटकती, लूंगियां लटकती। नो 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 नो, यम प्लीज, ऐसे शुभ दिनों में ऐसी अशुभ बातें नो 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 नो। बालकनी में लुंगी लटकाना बिल्कुल अशोभनीय है। व्हाट? कोई अलग राज ढूंढती हूँ। अरुणा,
उस औरत का नाम याद आ गया मुझे। वो जो औरत थी ना, उसका नाम अरुणा था सर। हाँ तो विद्याताई हमें ये भी बताइए ना कि अरुणा जी हमें कहाँ मिलेंगी प्लीज। हाँ ताकि वंदना वागले का हार उन तक फटाफट पहुंचा सके और ये दक्कू का नया साल और हमारा भाई दूज मना सके। अब वो कहाँ मिल सकती है तो पता नहीं है, अभी उसकी दुकान कहीं और शिफ्ट हो गई है ना। अरे विद्याताई क्या टाइम पास कर रही हो, रंगोली अभी बाकी है, आ जाओ। हाँ हाँ विद्याताई हम सब हेल्प करेंगे ना आपकी रंगोली बनाने में। हाँ ज्योति भाभी, यामिनी भाभी प्लीज आइए ना। हाँ हाँ वंदना भाभी, चलिए यामिनी भाभी। सखी जल्दी आओ बेटा। ओ विद्या जी, क्या? अरे जरा दिमाग पे जोर डालकर बताइए ना, वो अरुणा जी कहाँ रहती है? आपने उनका आता पता नंबर किसी रजिस्टर या किसी किताब में लिख कर रखा होगा। प्लीज हमें उस दूसरे वंदना वागले से मिलना बहुत जरूरी है। जी 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 जी। ए विद्या, जरा सोच और पता कर, वो जो अरुणा इधर चाय और वड़ा पाव लेके आती थी वो कहाँ होगी? अरे इन लोगों ने किसी की दिवाली संवारने का मुहिम चलाया है, पर हम पुलिस वालों को तो काम है ना पब्लिक की सेवा करना। हाँ हाँ सर, मैं देखती हूँ अरुणा का पता किधर मिलता है क्या। आप लोग चलिए मेरे साथ। हाँ हाँ चलिए। आइए। अरे वाह, खूब छान, बहुत सुंदर रंगोली बनाई आप सबने। चलो थैंक यू। यकीन मानो, अगर हम किसी की दिवाली में उजाला भरने जाएंगे ना, तो साईं बाबा कदम कदम पर हमारी दिवाली भी खुशियों से भर देंगे। अरे हाँ बाबा, आ रही हूँ। अरे क्या है ये डब्बा अभी तक इधर रखा है, उठा इसे। अरे जल्दी आओ जल्दी। अरे कब से तुझे फोन कर रहा था अरुणा। आ गए? ओ निरंजन में। ये है अरुणा। हाँ बताइए। नमस्ते। अरे अरुणा, मैं तुझे कब से फोन कर रहा था, वो वंदना वागले। अरे तेरे फोन पे मैसेज भी किया है मैंने। अरे हाँ, 17 एडवर्ड पार्क कुलाबा, वही तो रहती है मेरी पुरानी मालकिन वंदना वागले। अरे देख, कुलाबा 9:30 बज रहे हैं। दिवाली के इस मुंबई ट्रैफिक में पहुंचते पहुंचते 12 बज जाएंगे। क्या करें? अरे राजेश भाई, कल परसों तक पहुंचा देंगे ना। अभी जाके मिठाई खाते हैं ना, पटाखे वटाखे फोड़ते हैं। नहीं नहीं हर्षद भाई, आज नए साल की रात है ना, तो आज ही देते हैं। प्लीज अरुणा ताई, आपके पास उनका कोई फोन नंबर होगा? नहीं ना, उन्होंने शायद नंबर बदल दिया है। उनका पुराना नंबर में ट्राई कर रही थी तो रॉन्ग नंबर बता रहा था। राज, वो लोग अपने हार के लिए कितने परेशान होंगे। 12 बजे से हमारे पास एड्रेस तो है ना, हम जाकर दे आते ना आज रात को ही। हर्षद भाई, आप बच्चों को लेकर घर जाइए। वाह राजेश भाई वाह, हमने तोहफे साथ में बांटे, रंगोली साथ में बनाई, घरों पे तोरण भी साथ में टंगाए, मिठाइयाँ साथ में खाई। मेरा मतलब है कि बनाई, और अब जब खुशियां बटोरने की बात आई तो आप अकेले बटोर लोगे। जी नमस्ते नमस्ते। मैं राजेश वागले। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और ये मेरी पत्नी वंदना वागले। And myself, Honorable Secretary Advocate Dakshesh Joshipura, first citizen of Sahi Darshan Heights Society. हाँ, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो न करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स वाले। कौन आया है आई? वंदना वागले? मैं भी वंदना वागले हूँ। ये आपका हार।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि एक हार लौटाने के लिए इतनी सारी पलटन क्यों आ गई है ना? एक्चुअली सच तो ये है कि आपको ढूंढते ढूंढते हम सब हर पड़ाव पे थोड़ी थोड़ी दिवाली मनाते हुए यहाँ पहुंचे हैं। आपको कुछ चाहिए? पानी दूं? नहीं, वो कुछ कहना चाह रही है। अच्छा। आपकी अमानत लौटाने हमने आपको ढूंढा और आप मिल गए। हमारे दिवाली को जैसे 4 चांद लग गए, हमारी दिवाली को जैसे 4 चांद लग गए। बस बस बस, ताली बजाइए, ताली बजाइए। थैंक यू वेरी गुड। जी जी, बैठी। वैसे आपसे मिलके हम सबकी खुशी दुगनी हो गई वन्ना वागले जी। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। नहीं, बैठिए। ऐसे कैसे आज्ञा ले सकते हैं? हमारी खुशियों के लिए आपने कितने कष्ट सहे। बच्चों की तो पूरी दिवाली निकल गई हमें खोजते खोजते। अब हमारी खुशियों में से हम आपको कुछ अर्पण करें, इतना मौका तो दीजिए। तो फिर एक गुजारिश है, रोशनी थोड़ी हो सकती है, तब जाके हम हैप्पी दिवाली और हैप्पी न्यू ईयर कह पाएंगे ना? यस, ठीक है, अब भी करती हूँ। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली मासी। दिवाली पे मैं आपको एक टंग ट्विस्टर सुना देता हूँ। दिवाली दादा की वजह से हम सबकी दिवाली दार्शनिक हुई। ऐसा दुक्का मारूंगा ना तुझे कि तू बोलेगा उई उई उई। थैंक यू। मेंशन नॉट। गुम्बा मारी। दुक्का मारूंगा तुझे। बस। अरे इसकी क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी। एक वन्ना वागले से दूसरी वन्ना वागले को गिफ्ट संभाल के रखना। थैंक यू सो मच। वेलकम। ये देखो माँ। हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर टू माय बंधु रानी। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर टू माय लवलीएस्ट हस्बैंड। लवलीएस्ट मतलब कितने हैं? एक्सक्यूज मी? दूसरों के घरों में दीप जलाने से अपने घर का अंधेरा भी दूर हो जाता है। बंधु, मेरा टिफिन जल्दी रेडी करो। अरे पहले खुद तो रेडी हो जाओ राज। हाँ, मैंने तुम्हें कल रात को बताया था ना, आज किसी भी तरह मुझे उस कियारा से जल्दी ऑफिस पहुंचना है। क्या हुआ? ये कमोड देखो। रे राज, हुआ क्या है? देखो, बाढ़ आई है यहाँ पर। 100% अथर्व ने ना कुछ फंसा दिया अंदर। अथर्व, ये सुबह के 6:30 बज रहे हैं, सो रहा होगा वो। तुम्हें पता है ना, 2 रातों तक मेरी नींद हराम हो जाएगी अगर मैं टॉयलेट नहीं जा पाया तो। अंदर वाले वॉशरूम में चले जाओ ना, वो भी हमारा ही है, किराए पे नहीं दिया है। बंधु, वो भी चोकटप है, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। वो भी चोकटप है? और नहीं तो क्या। अथर्व, क्या डाला तूने कमोड के अंदर? डैडी, ऐसे कोई शी क्वेश्चन पूछता है क्या? आपको पता नहीं हम कमोड के अंदर क्या डालते हैं? ये देखे सोक्रेटिस वगैरह देखा? हाँ? जरूर तूने अपनी वो येलो, वो सॉफ्ट बॉल, क्या वो स्माइली वाली बॉल होती है ना, वो तूने डाल दी होगी। जब भी अंदर जाता है, पॉट पर बैठता है ना, ऐसे सामने वाली दीवार पे ऐसे टप 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 खेलते रहता है, वो टप करके अंदर गई है बॉल। डैडी, मुझे अंदर टाइम लगता है और टाइम पास के लिए मैं कैच कैच खेलता हूँ, ठीक है? और वो मेरी फेवरेट बॉल है, मैं कैसे उसको टॉयलेट के अंदर जाने दे सकता हूँ? तो फिर ओवरफ्लो कैसे कर रही है? हाँ, चोकअप कैसे हो गया? आंसर भी। राज, ऐसे कुछ चिल्लाता है बच्चे पे सुबह सुबह? डैडी, ये रही मेरी स्माइली बॉल। देख लिया, ऐसे बच्चों पे नहीं चिल्लाना चाहिए सुबह सुबह राज। हाँ, सुबह सुबह नारियल की चटनी क्यों खा रहे हो, वो भी बिना ब्रश किए? मम्मी, क्योंकि आप भी तो कहते हो कि सुबह सुबह फ्रूट खाना चाहिए। तो चटनी? हाँ, कोकोनट फ्रूट ही होता है। ये लड़का पिटेगा मुझसे। एक मिनट, अब कौन चिल्ला रहा है बच्चे पे सुबह सुबह? हाँ? ओहो, मार्फतिया का फोन आ गया ऑफिस से। एक तो जल्दी पहुंच गया, अब जरूर कोई गड़बड़ करेगा, फिर वो मुझे सुधारनी पड़ेगी। मार्फतिया जी, मैं पहुंच रहा हूं ऑफिस। ओके, आपने जो भी गलती की होगी ना, वो आकर मैं सुधारूंगा। आज किसी भी हालत में मुझे उस
कियारा एडोल्फ हिटलर से पहले पहुंचना ऑफिस। कियारा एडोल्फ हिटलर ही बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर वागले। आप पहुंच गए ऑफिस? हाँ, अर्ली भेजना था ना वो कंसाइनमेंट। वैसे आप शाम तक पहुंच जाएंगे या फिर मैं आपकी कल की अपॉइंटमेंट लूं मिस्टर वागले? नहीं, मैं पहुंच रहा हूँ। और वो एडोल्फ हिटलर जो है काट दिया। बंधु क्या करूं? ऑफिस ही चले जाओ। हाँ, ओके। ब्रो इधर आ। तेरी प्रॉब्लम क्या है? जब से हम खेल रहे तू आउट ऑफ फोकस है। प्लीज मुझे अपनी प्रॉब्लम बता। अरे मुझे सुबह सुबह डैडी की डांट खानी पड़ी। ब्रो वो तो हमारे लिए नॉर्मल है। लेकिन मेरी गलती नहीं थी, फिर भी डैडी मुझे ब्लेम कर रहे कि मैंने स्माइली बॉल टॉयलेट में डाली और इसलिए टॉयलेट चोकअप हो गई, जबकि बॉल मुझे हॉल में मिली। लेकिन वो सुन ही नहीं रहे, डांटते हुए लौटते जा रहे हैं। तो जैसे हर देश में कौवे काले होते हैं ना, वैसे हर घर में पापा सेम होते हैं। काले? अरे जो मैं कह रहा हूँ पहले वो सुन। मेरे पापा भी सुबह से मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने 3 बेडरूम और किचन के तीनों बाथरूम चॉकअप कर दिए। क्या? हाँ ब्रो, मैं इतनी छोटी सी जानवर खाता भी कम हूँ, एक साथ तीनों बाथरूम कैसे चॉकअप कर सकता हूँ मैं? सच में तेरे घर के भी सारे टॉयलेट चॉकअप है? हाँ ब्रो, अपना सब सेम पिंच होता है। आ गए सर। आहा, पूरे 25 मिनट लेट। मैंने अभी मार्फतिया को काम पे भेजा। सर लाइए, आपका टिफिन मैं रख लेता हूँ। सिर्फ रखो मत, ऐसे खा के, ऐसे चाट के, फिर उंगलियां चाट के डब्बा मांझ के रख देना। हाँ? गुड मॉर्निंग मिस्टर वागले। गुड, एक्सक्यूज मी। पापा आप? बेटा तू हड़बड़ी में टिफिन भूल गया था, तो मैंने वंदना से कहा कि मैं दे के आता हूँ। एक मिनट, अभी तो मैंने टिफिन दे दिया दासानी को। वो खाली टिफिन था बेटा, बराबर टिफिन तो मैं लेके आया हूँ। सीधा फोन, तुझसे पहले मैं आ गया। लेकिन आपने क्यों तकलीफ की यहाँ तक आने की? क्या है ना बेटा, अपना बाथरूम आई मीन टॉयलेट चॉकअप हो गया। आपका भी? क्या हो रहा है ये? अब देखना, राधिका ने तो खरी खोटी सुना दी, जैसे सारा कसूर मेरा ही था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो टिफिन भी दे आते हैं तुझे और आउटिंग भी हो जाएगी और साथ में तेरा ये टॉयलेट का भी इस्तेमाल कर लूंगा। जानता है, बड़ा अच्छा बाथरूम है, सुंदर, नीट एंड क्लीन। ऐसा लगता है बैठ के ताश खेले। नहीं, यहाँ नहीं, अभी घर पे खेलेंगे कभी हम। अभी आप जाइए। क्या कियारा को पता चल गया ना कि आप यहाँ टॉयलेट इस्तेमाल करने आए तो? नहीं। हाँ, एक काम करते हैं जी, उन पर ही तेरी भी चुप, मेरी भी चुप जी, किसी को भनक तक नहीं लगेगी बस। हाँ। पर एक ही बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है बेटा जी, कि पूरी सोसाइटी का टॉयलेट चोकअप कैसे हो गया? तक्कू भाई, पूरी बिल्डिंग के टॉयलेट चोकअप हो गए, सबके सब। अरे वाह, आपने मनी मन गिनती भी कर ली। वाह बन्ना भाभी वाह, आप तो चलता फिरता कंप्यूटर है। मैं आपको नमन करता हूँ। अरे दक्कू, यहाँ कॉरिडोर में ना बिल्डिंग के लोग आके चिल्ला रहे थे, टॉयलेट चॉकअप है, टॉयलेट चॉकअप है। बिल्डिंग के लोगों को नहीं, बिहार में ना वंदू के मायके में भी पता चल गया सबको कि बिल्डिंग में क्या हो रहा है। एग्जैक्टली माँ, म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारियों को छोड़ के पूरी दुनिया को पता चल गया है कि साई दर्शन हाइट सोसाइटी का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह चोकअप हो गया है। पर वन्ना भाभी, मैंने म्युनिसिपैलिटी में फोन किया था। जब मैंने पहली बार फोन किया तो उन्होंने मेरा फोन काट डाला, और जब दूसरी बार मेरी यम ने बड़े ही कलात्मक अंदाज में अपनी प्रॉब्लम समझाई तो कमोड मांगे और पूरा बाथरूम दे वो पति, बाकी सारे बुझी हुई अगरबत्ती, बुझी हुई अगरबत्ती। थैंक यू। देखा मासी, ये सुन के भी उन अधिकारियों ने फोन काट डाला। फोन काट नहीं डाला, फोन कैंची से काट दिया, 2 टुकड़े किए होंगे। हाँ, अरे म्युनिसिपैलिटी वालों से ऐसा कोई बोलता है क्या? हमारा तो हाल बेहाल है राधिका आंटी। कल ना घूमर पिज्जा हाउस से हमने 3 पिज्जा मंगवाए थे।
2 दाल बाटी पिज्जा और 1 केर सांगरी पिज्जा। हाँ, ऊपर से घेवर आइसक्रीम और फालूदा खाने से पहले तो पेट में चूहे दौड़ रहे थे, अभी खाने के बाद हाथी कूद रहे हैं। चला। मैं क्या कहती हूँ वंदना भाभी, हम ना दमन चलते हैं मेरे भाई के बंगलों में। उसके बंगलों में ना 6 बाथरूम है, इटालियन मार्बल फ्लोरिंग वाले, और 24 घंटा फ्लश भी ऑन रहता है। अरे वाह 6 बाथरूम है बंगले में। तो एक काम कर, तू भाई को ना बंगले के बाहर बिठा दे स्टूल लेके, और वहां पे एक ना बोर्ड लिख, सार्वजनिक शौचालय। ये भी कहना पर पर्सन 5 रुपए, कृपया छुट्टा पैसा दीजिए और अपना डब्बा लाइए। क्या बोल रही तू? दक्षेश, तूने म्यूनिसिपालिटी वालों को बाद में फोन किया कि नहीं वापस? किया ना मासी, पर दक्षेश नाम सुनकर उन्होंने वापस फोन काट दिया। माँ, अब वॉशरूम का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कुछ सोचा है, सुनो सब गौर से। हम एक बड़ा सा यम, तुम्हारा ये जो दिमाग है ना, दिमाग, इसकी किसी को कदर नहीं है सिवाय मेरे। इसलिए तुम मुझे बताओ क्या बात है। हाँ मम्मी, ले आऊंगा, आते वक्त ले आऊंगा। हाँ, आधार कार्ड की जेरोक्स टीवी के नीचे वाले कबर्ड में। अरे कलर जेरोक्स भी है वहां पे। ओके। यश, यस मैम। ये बेचारे कस्टमर कब से यहाँ बैठे हुए हैं और किसी ने पूछा तक नहीं इन्हें क्या कुरियर करवाना है। कुरियर 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 करवाना चाहता हूँ कुछ। अब जी बताइए, आप क्या कुरियर करवाना चाहते हैं? मुझे क्या कुरियर करवाना है? मैं वो तो घर पे ही भूल गया। बेटा, मेरा घर कहाँ है वही भूल गया मैं। वो क्या है ना बेटा, उम्र हो गई ना, तो इसीलिए खटर पिटर। मैं अटेंड करता हूँ। हाँ मैडम को बोल दे दो। मैडम, अरे श्रीनिवास काका, तुम्ही नमस्कार। चंदू, तुम इन्हें जानते हो? इनको कैसे नहीं जानूंगा, ये अपने राजेश सर के पिताजी है, श्रीनिवास काका। फ्रॉम दादर। क्या रे बेटा, अब मुझे सब कुछ याद आ गया। हेलो कितनी बार कतार में बोलते रहेंगे, कोई फोन ही नहीं उठा रहा है म्यूनिसिपल ऑफिस में। क्या करें बंधु? वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना, ओह माय गॉड, वन्ना भाभी, मेरी यम किसी से कम नहीं, उसे छोड़कर मेरा और कोई सनम नहीं। अरे वाह। दक्षेश, तू ना मूर्ति बना के उसकी पूजा कर लेना। हाँ? अरे हमें क्यों बता रहा है या मेरी कितनी ग्रेट है? क्योंकि मासी, उसने काम ही कुछ ऐसा किया है। आप लोग खुद चल के देख लीजिए। आइए आइए मेरे साथ। कहाँ? आइए वन्ना भाभी, आइए मासी। लीजिए काका, चटनी और संभार, खाइए खाइए। हाँ। आई एम रियली अपसेट मिस्टर वागले। जी कोई तरीका हुआ? I'm sorry यार, वो इनफैक्ट क्या, मेरा टिफिन देने आए थे पापा। मैं कह देता हूँ उनसे कि क्या कहेंगे आप कि छोड़ दो मसाला डोसा, मत करो ब्रेकफास्ट और चले जाओ यहाँ से? नहीं, अपनी तरह से कह दूंगा मैं कि ये हमारा ऑफिस है और एक्सटेंडेड घर है। आपने ही कहा था ना जी मिस्टर वागले, मैं आपसे इस बात से अपसेट हूँ कि श्रीनिवास जी आपके पिताजी हैं। ये बात आपने मुझे नहीं बताई। वो एक्चुअली वैसे राजेश सर ने तो ये भी नहीं बताया कि बेचारे श्रीनिवास काका एक्चुअली यहाँ आए क्यों हैं। बेचारे राजेश सर की बिल्डिंग के तमाम टॉयलेट चोकअप हो गए है ना चंदू? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब आपके पिताजी यहाँ का टॉयलेट इस्तेमाल करने आए हैं। दिया लाल मिश्रा, जाओ। दक्कू भाई, वैनिटी वैन ये तो वही ना जो हीरो हीरोइन शूट पे बैठने के लिए यूज करते हैं। यस। एयर कंडीशन टॉयलेट
वाह वाह यामिनी भाभी, फुल फिल्मी एंट्री। हाँ, कांट हेल्प। इसके अंदर जाकर आप नहा भी सकती हैं। वाह 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 वाह। बंधु, ये देखो दक्षेश ने कूपन भी दिया है शूटिंग के वैन के बाथरूम और टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए। हाँ, मजा आ गया। मेरे भाई की फैक्ट्री में बने इस साबुन से नहाकर। जा मैल जा। हाँ? जा मैल जा, इस नाम का साबुन है? हाँ, हड़ बदबू हड़ भी है। तू आपको? नहीं नहीं, मेरे पास मेरा साबुन है। एंड थैंक यू यामिनी भाभी, थैंक यू सो मच दक्कू भाई। थैंक यू सो मच। जिंदगी में पहली बार ना आप दोनों किसी के काम आए हो। ओह माय गॉड, ज्योति भाभी। दक्कू, पड़ोसन तो वो है जो शक्कर मांग के ताना सुनाए। आशिक तो वो है जो बेसुरा होके भी गाना सुनाए, बेसुरा होके भी गाना सुनाए। वाह 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 वाह, थैंक यू। राधिका मासी, आपका नंबर लग गया। जाइए, ये लीजिए तौलिया। तौलिया भी? अरे वाह वाह दक्कू, जीता रहे जीता रहे। ज्यादा दिन जी नहीं पाएगा ये भूंगड़। काकी, आपको पता है ये इसकी वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। व्हाट? क्या हुआ अरशद? शोभा प्रॉम्प्ट का जो कंसाइनमेंट है हर बार आप मुझे देखकर ऐसी हंसोगी क्या? बात ही ऐसी है मिस्टर वागले। टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए आपके पिताजी यहाँ तक आए। He is so cute। और वाकई आपके पिताजी बहुत क्यूट है मिस्टर वागले। हर 5 मिनट में आके कह रहे थे कि सांबर बहुत अच्छा है, चटनी तो वाकई बहुत अच्छी थी, जैसे कि वो मैंने खुद बनाई हूँ। क्या वो मिस्टर वागले, ऐसे स्टेयर क्या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं स्टेयर नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि मैंने जो कहा था वो सच हो रहा है कि आपका जो सख्ती का जो नकाब है वो धीरे धीरे उतरने लगा है। या राइट। एक्चुअली थोड़ा बहुत तो आपकी बिल्डिंग की टॉयलेट की समस्या सुनते ही बट एक्चुअली ना सीरियसली मुझे भी आज ही पता चला कि जिसकी बातें करते हुए हम हमेशा अपनी नाक सिकुड़ते हैं ना और छीछी करते हैं ना, वो टॉयलेट हमारी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा है। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका जो दिन है वो खुशहाल बीते तो उसके लिए टॉयलेट बहुत जिम्मेदार होता है। वेरी वेल सेड मिस्टर वागले। वैसे आपकी बिल्डिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं? प्रॉब्लम तो बढ़ेगी मिस्टर जोशीपुरा। आपकी बिल्डिंग का पानी जो बंद करने वाला हूं मैं। ओह माय गॉड, मिस्टर यादव, मेरी यम अपने नटखट घुंघराले बाल शैम्पू कैसे करेगी? आपने अभी कहा ना, आपकी जो ये यम है, आपकी शायरी सुनकर शर्म से पानी पानी हो जाती है। हाँ बिल्कुल। तो उसी पानी से अपने घुंघराले बाल धो लेना। यादव जी देखिए, एक तो हमारी सोसाइटी का ड्रेनेज पूरी तरह से चोक्ड है। हाँ, हम टॉयलेट नहीं जा पा रहे हैं, वॉशरूम नहीं यूज कर पा रहे हैं, और आप हमारी हेल्प करने के बजाय हमें पानी बंद करने की धमकी दे रहे हैं। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैडम, धमकी तो हमें दी गई है फोन पे कि अगर 1 घंटे के अंदर हमने ड्रेनेज को क्लीन नहीं किया तो वो आदमी हमारा मुंह तोड़ डालेगा। इन्होंने कहा जोशीपुरे और ऐसे आंखें दिखाई दक्षेश भैया को। अरे पर सर, मैं किसी का मुंह तोड़ने की धमकी क्यों दूंगा? वो तो लोग इसे देते ये झालर की बातें सुनकर। यादव जी, किसने धमकी दी आपको? कुछ नाम तो बताया होगा ना? हाँ बिल्कुल, नाम भी बताया है और धमकी देता हुआ फोटो भी भेजा है। ये देखो, ये देखिए। ओह माय गॉड। ओके बंधु, हाँ मैं बात करता हूँ। चलो यार। हाँ सर, म्युनिसिपल ऑफिस फोन करके तुमने धमकी दी कि अगर साई दर्शन हाइट सोसाइटी की ड्रेनेज क्लीन नहीं हुई तो? नहीं सर, सिर्फ खोखली धमकी नहीं दी है, अगर वो लोग काम नहीं करेंगे ना तो उधर जाके सच में खर्चा पानी दूंगा। राजू बेटे, कितना वफादार है ना तुम्हारे प्रति चंदू। नहीं चाहिए ऐसी वफादारी पापा, इसने प्रॉब्लम और बढ़ा दी है। तुम्हें पता है उन्होंने पानी बंद करने की धमकी दी है। क्या? अब तो मैं उधर जाके ही खर्चा पानी दूंगा। प्रॉब्लम नहीं बढ़ानी है। राजू बेटा जी, उन्होंने पानी बंद कर दिया तो नहाने के लिए तुम्हारे ऑफिस में ही मुझे आना पड़ेगा। क्या? नहीं नहीं,
नहीं चंदू, अभी के अभी उस अधिकारी को फोन कर और माफी मांग उनसे। कम ऑन। लेकिन आपकी बिल्डिंग के ड्रेनेज का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं ये तो पता कीजिए। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। देखो ये क्या? देखो चोकअप की वजह ये है। दिखाओ अंकल दिखाओ। ओह माय गॉड। गुस्ताखी माफ करना भाभी, पर ये तो मैं बोलता हूँ ना। तो आप ही बोल लीजिए दक्कू भाई। वो आ गया। ओह माय गॉड, हे भगवान, ये सब था ड्रेनेज में। यस, दिखाइए अंकल दिखाइए। वो ग्लव्स देखिए, मास्क, किसी ने तो डिस्पोजेबल सैनिटाइजर की बोतल भी डाली है। थैंक गॉड, थैंक गॉड। पापा, अथर्व, सखी और विद्युत ने हमारी सोसाइटी के टॉयलेट का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। वाह। अच्छा, प्रॉब्लम खड़ी करने के पीछे हाथ किसका है पता है आपको? किसका? हर्षद भाई। हर्षद भाई, ये माउथ फ्रेशनर का डब्बा कोई फ्लश करता है क्या? हाँ। हाँ? क्या बोले ये? कुछ नहीं बोला इन्होंने, बस शर्म से अपनी आंखें झुका ली। अब गुस्सा होकर बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे घूर रहे हैं। ज्योति भाभी, आप लोगों के इशारे हमें भी दिख रहे हैं। हाँ, ये सब हम लोगों ने डाला ड्रेनेज में और इसकी वजह से ही वो चोकअप हुई है। हम बच्चों ने अपने 1500 रुपए देके इन क्लीनर अंकल से ड्रेनेज क्लीन करा है, तभी जाके चौकअप खुला है। देखा ना मैसेज वागले, उंगली हम पर ही उठती है। शहर में कोई भी मुसीबत आ जाए, गाली हमें ही पड़ती है। क्या आप सिटीजन्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी बिल्डिंग की ड्रेनेज, अपने खुद के घर की ड्रेनेज को साफ सुथरा रखें? बोलिए, जवाब दीजिए आप लोग। कितनी सही बात कही है यादव साहब ने बंधु, कि चैरिटी बिगिंस एट होम। हमें आदत पड़ गई है, सिर्फ हमारा घर साफ रहे बस। दहलीज के बाहर कदम रखते ही हम गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं। वो गटर हो, नाले हो या फिर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हो, हम चीजें फेंकते रहते हैं और हमें लगता है इसमें क्या है, सरकार की प्रॉब्लम है, सरकार सॉल्व करेगी। माना हमारी सरकार हमारी प्रॉब्लम्स सुलझाने के लिए बनी है, लेकिन देश को आगे ले जाने के लिए भी बनी है। तो वोट देकर सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, यह भी हमारा फर्ज है। वाह वाह वन्ना भाभी वाह। वैसे कब लिख कर दिया आपने ये स्पीच राजेश भाई को? अरे सिर्फ लिख कर नहीं दी, बोली भी वंदना भाभी। अथर्वा, सखी, विद्युत, आप तीनों ने ये जो काम किया है उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे पास शब्द नहीं है वर्णन कर। मेरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं भावनाएं पहुंच गई, भावनाएं पहुंच गई। और वैसे भी अच्छा है, थैंक यू शब्द नहीं है वरना समझ में भी नहीं आता। अथर्वा, सखी, विद्युत, तुमने जो किया है ना। नो डैडी, हमने नहीं, कर्मचारी अंकल ने, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के वो ड्रेन साफ किया। यस। अरे आइए। सर, वो मैंने डिसइंफेक्ट भी कर दिया पूरी ड्रेन को। थैंक यू। अपने अपने बाथरूम चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से सब बाथरूम अब अच्छे से काम करने लगेंगे। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। नो मेंशन। एक मिनट। आपका शुभ नाम? मैं गुरुनाथ। 3 cheers for गुरुनाथ। हिप 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 हिप। आखिरकार चौकअप हुआ दूर और सज गए साईं दर्शन हाइट्स के सुर। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।